अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वेलकम एचएस मैथ हॉरिज़ॉन। अच्छा बेटा, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम उसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट करेंगे और फिर हम उसके बाद 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो हमारे पास है, ये फेडरल्स बोर्ड के लिए, पंजाब बोर्ड के लिए, सब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन इज़ आल्सो कॉल्ड रियल लाइंस बिकॉज वी एक्सप्रेस रियल नंबर ऑन इट। हम लोग नंबर लाइन को रियल लाइन कह सकते हैं और हम लोग इस रियल लाइन के ऊपर कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, हम उसको इस रियल लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इस ज़ीरो के राइट साइड आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। 1 2 3, आगे 4 भी है, 5 भी है, मतलब नंबर आगे सारे हमारे पास कंटिन्यू हैं। इसी तरह ज़ीरो के लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3, आगे -4 भी है, -5 भी है। तो नंबर आगे हमारे पास कंटिन्यू है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, हम लोग इस नंबर को अप्रोच नहीं कर सकते। और इसके अलावा इस रियल लाइन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इसके ऊपर रेशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो इसकी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर एडिशन, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लेजर प्रॉपर्टी। क्लेजर प्रॉपर्टी मीन ए प्लस बी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर मीन रियल नंबर्स। हम ऐसे दो नंबर लेंगे, ठीक है। वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हम उनको प्लस माइनस करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें रियल मिलेगा। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर आप ए ले लें 1, ठीक है, और बी आप ले लें 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आएगा? 1 + 2, तो आंसर हमारे पास आएगा 3। और 3 एक हमारे पास रियल नंबर है और रियल में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह आगे हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अगर आप ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए करेंगे आपको आंसर सेम मिलेगा। और दूसरी बात, वो जो आपको आंसर मिलेगा वो रियल में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। यहाँ पर आप इसी तरह ए आप यहाँ पर कह दें 1 और बी आप ले लें 2। आप इन दोनों नंबर्स को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इनको ऐड करें, ठीक है। तो ये बनेगा 1 + 2 और ये आ गया 2 + 1, तो ये आपके पास आ गया 3 = 3। और ये आपके पास रियल में से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट आप लोगों के पास थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। आप फर्स्ट टू को पहले सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह आप यहाँ पर लास्ट टू को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इनको ऐड करेंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सेम आएगा और वो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। और फॉर ऑल ए बी सी मीन आप यहाँ पर ए बी सी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। वो नंबर आपके पास पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप ए ले लें 1, ठीक है, बी यहाँ आप ले लें 2 और यहाँ पर आप सी ले लें 3, ठीक है। आप इन तीनों नंबर्स को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐड करें। ये बनेगा 1 + 2 + 3 और ये आपके पास आ गया 1 + 2 + 3। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप पहले फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आप कर लेंगे लास्ट टू को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 और ये आ गया +3 और ये आपके पास बन जाएगा 6 और ये आपके पास आ गया 1 + 5, ये आपके पास क्या आ गया 6। 6 आप यहाँ पर एक रियल नंबर भी है और ये रियल में से बिलोंग कर रहा है।
अच्छा स्टूडेंट, आगे हम लोग हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मीन ज़ीरो, ठीक है। ए प्लस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब ए में ऐसा मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास इटसेल्फ ए अगेन दोबारा आ जाए, ठीक है। ज़ीरो के अलावा हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हम कोई और नंबर नहीं ले सकते। अगर हम ज़ीरो लेते हैं, अगर हम ज़ीरो को ए में ऐड करेंगे तो इटसेल्फ ए हमारे पास अगेन दोबारा आ जाएगा। ए प्लस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। और ये बन जाएगा ज़ीरो प्लस ए, आपके पास ए आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है ए इक्वल टू वन। अब वन में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास यहाँ पर वन बन जाए, वन प्लस ज़ीरो वन, इसी तरह इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन वन आ जाएगा। और वन यहाँ आप लोगों के पास रियल में से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी मीन ए प्लस माइनस ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस ए प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। इसमें हमें ये कह रहा है कि आप ए मीन ऐसे जहाँ हम कौन सा नंबर लें, अगर उसको मैं इसके साथ प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ मैंने ए लिया है, अगर इसका मैं इन्वर्स माइनस ए लेता हूँ तो यहाँ पर जब ये कैंसिल होंगे तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर ए मैंने लिया है ए इक्वल टू टू, ठीक है। अब अगर यहाँ मैंने टू लिया है, ऐसे यहाँ मैं कौन सा नंबर लूँ, अगर उसको मैं ए टू के साथ प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो मेरे पास सिर्फ पॉसिबिलिटी है माइनस टू की, इसके अलावा मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस टू ले रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पर प्लस टू लूँगा तो जब वो कैंसिल होंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, टू प्लस माइनस माइनस टू, और ये आपके पास आ गया ज़ीरो, और ये आपके पास क्या आ गया, माइनस टू प्लस टू। जब इनको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसकी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ये हमारे पास पॉइंट नहीं है, ये हमारे पास साइन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के साइन को आप तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, या इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर लें, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर लें इस डॉट से, ठीक है। ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ हम ऐसे दो नंबर लेंगे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा, आंसर आप लोगों को रियल मिलेगा। और वो नंबर आपके पास पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल हमारे पास है ए, यहाँ हमारे पास है वन और बी हमारे पास है टू, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस क्लेजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है वन मल्टीप्लाई टू, ठीक है। आंसर मेरा क्या आया, टू वन ज़ार टू, और टू एक आपके पास रियल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन ए मल्टीप्लाई बी विच इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अगर हम लोग ए मल्टीप्लाई बी करेंगे या बी मल्टीप्लाई ए करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा, और जो आंसर आएगा वो आपके पास रियल में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं छोटी सी एक। तो ये यहाँ आपके पास ए यहाँ पर आप ले लें वन, ठीक है, और बी यहाँ आप ले लें थ्री ले लें, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, आप इन दोनों नंबर्स को आप इस प्रॉपर्टी की गार्डिंग क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या बनेगा, वन मल्टीप्लाई थ्री, और ये आपके पास आ गया थ्री मल्टीप्लाई वन, ठीक है। क्या आ गया, थ्री वन ज़ार थ्री, ये आपके पास आ गया थ्री वन ज़ार थ्री। अगर आप देखें तो ये आपके पास एक तो सेम आ रहे हैं, और दूसरा आपके पास थ्री जो है ये रियल में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अब आगे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन एसोसिएटिव से नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम लोग तीन वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी विच इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। यहाँ फर्स्ट टू को सॉल्व कर लेंगे पहले, इसी तरह यहाँ पर आप लास्ट टू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी मीन कि आप कोई ना कोई रियल नंबर्स लेंगे, वो रियल नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। या हम एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पर आप ए ले लें
1, ठीक है। बी यहाँ पर आप ले लें 2, और यहाँ पर आप सी ले लें 4 ले लें, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, और ये आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। अब आप इनको ना इस प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व। आप फर्स्ट टू पहले सॉल्व करेंगे, इसी तरह यहाँ पर आप करेंगे लास्ट टू सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, और ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई 4, और यहाँ आपके पास बनेगा 1 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ार 8। तो ये आपके पास आ गया 8 विच इज़ इक्वल टू 8। 8 आपके पास रियल नंबर है और ये रियल में से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास 4 प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन ए मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू ए इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि मैं ए के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास इट सेल्फ अगेन ए वापस आ जाए। 1 के अलावा हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम 1 के अलावा ऐसा यहाँ पर कोई नंबर नहीं ले सकते। अगर उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास इट सेल्फ ए अगेन आ जाए। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं एक। अगर मैं यहाँ पर ए लेट करता हूँ 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस 2 को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ऐसे यहाँ मैं कौन सा नंबर लूँ, अगर उसको मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर इट सेल्फ 2 आ जाए। तो मेरे पास सिर्फ पॉसिबिलिटी है 1 की, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, तो इसी तरह यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी मीन ये आपके पास है ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए। ये आपके पास पॉइंट नहीं, ये आपके पास साइन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर और ए इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ठीक है। ए आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ एक नंबर लेंगे, ठीक है, फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ ए हमारे पास है 2, ठीक है। अब अगर यहाँ मैंने A2 लिया है, यहाँ मैं ऐसा कौन सा इस नंबर लूँ कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। 2 का मेरे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर 2, ठीक है। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह अगर यहाँ 1 ओवर 2 लेता हूँ, इसका मेरे पास रेसिप्रोकल होगा 2। जब इसको मैं इससे कैंसिल करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 मेरे पास रियल में से बिलोंग कर रहा है, और इसके अलावा ये ए इक्वल टू नॉट ज़ीरो, इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, आगे हमारे पास कुछ की पॉइंट्स थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट की पॉइंट है विच नंबर हैज़ द एडिटिव इनवर्स द नंबर इटसेल्फ। अब अगर आप देखें तो हमारे पास रियल लाइन के ऊपर पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव भी हैं, रेशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं। तो क्या ऐसा कोई नंबर वहाँ मौजूद है जिसका इटसेल्फ एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो? जी, हमारे पास ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है। अब ये कैसे करता है, यहाँ ज़रा चेक करें। यहाँ अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ, ठीक है। अब ज़ीरो में मैं क्या ज़ीरो का मैं इन्वर्स लूँ कि अगर इसके अंदर मैं इसको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस माइनस ज़ीरो, ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका इटसेल्फ एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट है, डू ऑल रियल नंबर्स हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो हमें यहाँ पर ये कह रहा है क्या जो रियल लाइन हमारे पास है, जो उसके ऊपर नंबर्स हैं, क्या वो सारे उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस रियल लाइन के ऊपर ज़ीरो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर वेरीफाई भी किया है। यहाँ हमारे पास ज़ीरो है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा वो मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर ज़ीरो। अगर हमारे पास नोमिनेटर में 1 होता है, 1 हो, पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो आपके पास सारी फॉर्म इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या बना, ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया
कि ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे हमारे पास थर्ड की पॉइंट है, विच नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या रियल लाइन के ऊपर ऐसा कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो? जी, ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रियल लाइन के ऊपर पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन उनमें हमारे पास दो ऐसे स्पेशल नंबर्स हैं जिनका सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है वन और एक हमारे पास है -1। इन दो नंबर्स का हमारे पास, ये दो नंबर हमारे पास ऐसे स्पेशल नंबर्स हैं जिनका सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इनके अलावा किसी भी नंबर्स का इट्स सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और बाकी स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आज की यहाँ तक कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।